महाभारत का एक ये ऐसा योद्धा जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वह अकेला पूरे युद्ध का परिमाण बदल सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान योद्धा बर्बरिक का जन्म कैसे हुआ था? उसके जन्म के समय ऐसे संकेत मिले थे जिन्होंने बता दिया कि यह बालक साधारण नहीं बल्कि इतिहास रचने वाला है। आइए जानते हैं बर्बरिक के जन्म की अद्भुत कथा। महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बल शक्तिशाली भीष्मसेन अपने अपार बल के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। वनवास के दौरान भीष्म का विवाह राक्षस कुल की वीरता नागी हिड़बा से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच अपने पिता भीष्म की तरह शक्तिशाली और अपनी माता हिड़िबा की तरह मायावी शक्तियों से संपत्ति था। समय बीतता गया और वह एक महान योद्धा बन गया। इसी दौरान घटोत्कच का विवाह नाग वंश की राजकुमारी मौरवी से हुआ। मौरवी अत्यंत बुद्धिमान, परापारिक और तपस्विनी थी। कहा जाता है कि उन्हें देवी शक्ति का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। कुछ वर्ष बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन यह जन्म साधारण नहीं था। जिस रात बर्बरिक का जन्म हुआ उस रात आकाश में अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। चारों ओर दिशाओं में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऋषि मुनियों ने ध्यान लगा कर देखा तो उन्हें भविष्य की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, यह बालक भविष्य में महान पराक्रमी योद्धा बनेगा। इसकी ख्याति योगों योगों तक रहेगी। जब बालक का जन्म हुआ तो उसके सिर पर घने और घुंघराले बाल थे। उसके बाल सिंह की आयला की तरह दिखाई देते थे। इसी कारण उसका नाम रखा गया बर्बरिक। बर्बरिक जन्म से ही बर्बरिक के अंदर अद्भुत तेज शक्ति दिखाई देती थी। उसकी आंखों में महसूस साहस था, हृदय में दया थी और मन में धर्म के प्रति गहराई आस्था थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में समय बिताते थे तब बर्बरिक शास्त्रों और युद्ध कला में रुचि दिखाई देती थी। उसकी माता मौरवी उसे हमेशा एक बात सिखाती थी, शक्ति का उपयोग कभी अहंकार के लिए मत करना। सच्चा वीर वही है जो कमजोरों की रक्षा करे। ये शब्द बर्बरिक के जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी शक्ति भी बढ़ती गई। कहा जाता है कि कम उम्र में ही वह ऐसे कार्य कर लेता था जिन्हें बड़े बड़े योद्धा भी करने से डरते थे। वह जंगल में घूमते हुए हिंसक पशुओं पक्षियों को भी शांत कर देता था। उसकी बुद्धि भी उतनी ही तेज थी जितनी उसकी शक्ति। गुरुजन उसकी प्रतिभा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक दिन उसकी माता ने उससे पूछा, पुत्र, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बर्बरिक ने बिना देर किए उत्तर दिया,
मैं ऐसा योद्धा बनना चाहता हूँ जो हमेशा धर्म का साथ दे और कभी किसी निष्ठोर पर अत्याचार न होने दे। उसकी यह बात सुनकर माता मौरवी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्हें महसूस हो गया था कि उसका पुत्र किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया है। समय बीतता गया। बर्बरिक ने युद्धकाल, कला, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और विद्युत स्थानों का अभ्यास शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता। उसका लक्ष्य केवल शक्तिशाली बनना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। धीरे धीरे उसकी प्रतीक्षा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि यह बालक एक दिन संसार का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा, लेकिन बर्बरिक जानता था कि केवल शारीरिक शक्ति प्राप्त नहीं की जाती। सच्ची शक्ति ईश्वर की कृपा से मिलती है। इसीलिए उसने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। उसने कठोर तपस्या शुरू की, दिनों तक भोजन त्याग दिया, महीनों तक ध्यान में लीन रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी उसकी तपस्या देखकर आश्चर्य हो गया। आखिरकार वह समय आ गया जब भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। यहीं से शुरू हुई बर्बरिक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसने उसे संसार का सबसे अद्भुत योद्धा बना दिया। उसे मिलने वाले थे 3 ऐसे अद्भुत बाण जिनकी शक्ति के सामने देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते। ये वही 3 अमोलिक बाण थे जिनके कारण बर्बरिक का जन्म अमर हो गया। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। महाभारत का युद्ध निकट आ रहा था। कौरवों और पांडवों आमने सामने खड़े होने लगे थे और नियति बर्बरिक को उस युद्ध की ओर ले जा रही थी जहां उसका भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा बलिदान जो उसे योद्धा से देवता बना दे। आगे अगले अध्याय में जानेंगे 3 अमोलिक बाणों का रहस्य।